संभल को जरा। चलो, अरे चलो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। तुम फिर ले आए इसे? अम्मी, अब एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि मिशेल यहीं रहेगी। आप इसे बहू माने ना माने, हम ना इसे भाभी तस्लीम करे ना करें, इन बातों से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ बेटा, तुम्हें क्यों फर्क पड़ेगा? तुम तो इसे बीवी मान चुके हो ना। मेरे मानने या मानने से भी फर्क नहीं पड़ता, पूरी दुनिया जान चुकी है। अब जो होना था वो हो चुका। हम सब की बेहतरी इसी में है कि इसको सच तस्लीम कर लें। इसी की वजह से तुम्हारी बहन का रिश्ता। अम्मी, इसकी वजह से हमना का रिश्ता खत्म नहीं हुआ। अम्मी, हमना का अगर रिश्ता खत्म हुआ है तो उसका जिम्मेदार मैं हूं, या फिर तायाबा की बेवजह जिद, या उस लंबूतरे कदीर की बुजदिली। मिशेल की कोई गलती नहीं है। चलो मान लिया ये बेबी कसूरवार नहीं है, मगर आइंदा तुम्हारी बहन का रिश्ता ना होने की वजह यही होगी। बल्कि जो भी मुसीबतें आएंगी ना, उसकी वजह भी यही होगी। क्या बात कर रही हैं आप? अभी जो हुआ भी नहीं उसका इल्जाम इसको दे रही हैं। मैं मानता हूं कि ये सब कुछ हजम करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता था अम्मी कि अगर मुझे कोई समझे ना समझे, आप जरूर समझेंगे। कोई हौसला दे ना दे, आप जरूर देंगी। अरे ना बेटा ना, मुझ में तो खुद हौसला नहीं कि मैं तुम्हें हौसला देती फिरूं। आंटी, मैं यहाँ रहना चाहती हूँ आप सबके साथ। मुझे एक मौका तो दें। क्यों दूं मैं मौका? अरे मेरा बेटा तो पहले ही मेरे खिलाफ हो रहा है, तुम्हें मौका दूंगी ये तो बिल्कुल ही अपनी माँ को भूल जाएगा। छीन लोगी तुम तो इसे। ऐसा कुछ नहीं होगा आंटी, आई प्रॉमिस यू। प्लीज। और मुझे भी आप इतना कमजोर मत समझे अम्मी। अरे जा बेटा, बड़े बड़े तुरुम खान ना बीवियों के सामने भीगी बिल्ली बन गए, और फिर इन जैसी जो अपने अदाएं और हुस्न बेचती फिर रही हैं, इनके दाम में गिरफ्तार होना कौन सा मुश्किल काम है? अम्मी प्लीज। क्या गलत कह दिया मैंने? अरे सही तो कह रही हूँ। ये मॉडल्स करती क्या फिर रही हैं? अपने अदाएं और हुस्न बेचती हैं कपड़े के साथ साथ। अम्मी, मिशेल अब मॉडलिंग नहीं करेगी। भूल है तुम्हारी बेटा, जिसके मुंह को खून लग जाए वो नहीं छूटता। आंटी, मैं मॉडलिंग नहीं करूंगी। देखते हैं कितने दिन दूर होगी अपनी रोशनियों की दुनिया से। कह दिया ना अम्मी, अगर इसकी बात का नहीं तो मेरी बात का यकीन तो करें। ठीक है, जाओ ले जाओ इसे अपने कमरे में। वैसे वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, खुदा की कसम क्या जुड़ा ताला जवान है। तुमने देखा उसने सासू माँ को जरा से भी घास नहीं डाली। शट अप वहाब, कभी तो सोच समझ के बात क्या करो। और मैंने कौन सी गलत बात कर दी है? बिल्कुल सच तो बोल रहा हूँ। और मेरी समझ से बाहर है, सोग मनाने वाली इसमें बात क्या है? वो भाई अपनी मिशी जान ने शादी की, अपने घर चढ़ गई, और क्या चाहिए? अब ये और बात है कि सोने की चिड़िया हाथ से निकल गई, उसका काम है। वहाब जी जी, वहाब सोने की चिड़िया नहीं, मेरी बेटी है। उसने किसी ऐरे गैर आदमी से शादी कर ली है। मेरा मतलब है मैं परेशान नहीं होंगी क्या? नहीं परेशान हो, किसने नहीं बोला, बिल्कुल परेशान हो। मैं आपके साथ हो रहा हूँ परेशान। मेरी शक्ल देखें, खुदा का नाम है, अल्लाह ने इतनी खूबसूरत शक्ल दी आपको। ऐसू भी जान देखा है, सासू माँ जब मुस्कुराती हैं कितनी अच्छी लगती हैं। मेरी समझ से बाहर है। सुने, जब इंसान जो है ना वो परेशान होता है ना, तो उसके हल ढूंढता है, समझ गई ना? सोग नहीं मनाता। और वैसे भी सोग मनाते हैं ना जो लोग, सोग मनाने वाले लोगों के लिए कहा जाता है कि बस समझो उन्होंने हथियार फेंक दिए हैं। वाओ मॉम, वैसे तो सारी जिंदगी इसने कभी कोई समझदारी वाली बात नहीं की, लेकिन अब ये टॉकिंग सेंस, और उसको खुद भी पता नहीं चला होगा। हाँ ठीक है, लेकिन मैं मिशी की बेवकूफ़ी का साथ नहीं दे सकती। अरे मैंने क्या क्या सोचा था,
और उसे जाके ऐसे लड़के से शादी कर ली है। अब मेरे जैसा दूसरा हीरा तो नहीं मिल सकता ना। कितनी खुशफहमी है तुम्हें वहाब। तुम्हें वाकई लगता है कि मामा ने तुम्हारे जैसा बंदा मिशी के लिए सोचा होगा? जी खुशफहमी तुम्हारी है, तुम्हें यकीन नहीं आना ना, खुदा की कसम ये मम्मी जी बैठी हैं, पूछो इनसे पूछो, अगर मेरी तुम्हारे से शादी नहीं होती ना तो तुम्हारा चौथा अब्बा मैंने। What? मेरा कहने का मतलब है कि जितनी दौलत मेरे पास है ना उसकी 7 पुश्तों के पास किसी के पास इतनी दौलत नहीं होनी। और वैसे भी इंसान की शख्सियत जो है ना उसमें निखार दौलत से ही आता है। और मैं सच बताऊं आपको, मैं बता रहा हूँ ना अपने तजुर्बे के साथ, अपनी मिशी जान का रहन सहन सब ने ही देखा है। और यकीन माने ज्यादा अरसा नहीं टिकेगी वहां पे, सही बता रहा हूँ सासू माँ। अरे वो बहुत जिद्दी है, जिद में कुछ भी कर सकती है और मुझे हराने के लिए तो कुछ भी कर सकती है। लेकिन जो भी है वो अब उसकी बीवी है और वो पता नहीं उसको कहाँ लेके गया, हमें पता करना चाहिए। वी शुड फाइंड आउट। वाह 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 माशाल्लाह, जवान की बच्ची, खुदा की कसम तू जब बोलती है ना और जब तू इंग्लिश बोलती है ना तो ऐसा लगता है। तुम्हें क्या समझ आई? वो समझ तो आ गई, इतना अरसा तो हो गया तुम्हारे साथ लाके, दिस एंड दैट तो समझ गया। अब हाँ, अब जो भी बोला ना तुम्हें, मुझे यकीन है तुमने कोई पता कराने का या जाने का बोला है ना सासू माँ? और नहीं भी बोला ना तो आप समझे सुने यही बोला है। मेरा मशवरा तो यह है कि तीनों के तीनों मिलके उसके घर चढ़ते हैं और चढ़ के ऐसे हालात क्रिएट करेंगे, ऐसे हालात क्रिएट करेंगे कि वो लोग खड़े खड़े मिशी जान को घर से निकाल देंगे। और नहीं भी निकाला ना तो मैं बता रहा हूँ आपको, और नहीं तो मुझे पता है मिशी खुद घर छोड़ने पर मजबूर हो जाएगी। बात तो ठीक कर रही है। बात आप दोनों ही ठीक कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों के चक्कर में मैं तो पूछना ही भूल गई कि वो रहता कहाँ है। ओ छोड़ो इसको, तुम ये देखो, तुमने नोटिस नहीं किया? ओ माशाल्लाह, पहली बार सासू माँ को मेरी बात जो है वो अच्छी लगी है। और देखा तुमने, पहली बार सासू माँ बोलना भी बुरा नहीं लगा इन्हें। ओ बेफिक्र हो जाओ यार, ये जो शख्सियत बैठी है ना तुम्हारा शौहर, वो आप सुनाना और इसको हल्का नहीं लो। पूरे पाकिस्तान में बंदे दौड़ा देगा, बोलोगी तो शेखों को भी दौड़ा देगा दुबई में, और उसको किधर से भी ढूंढ के लाए, बड़े साउथ अफ्रीका में क्यों ना मिले। बस एक बात की टेंशन है मुझे, अब उस गरीब गुड़बा आदमी के लिए छोटे और गंदी गलियां और तंग गलियों में जाना पड़ेगा वैब सुनाने को। Really? हाँ तो जाएगा सूफी जान वाप सुनाना, पैदल चल के भी जाएगा, है ना सासू माँ? ये जगह खाली कर दी है मैंने, यहाँ अपना सामान रख लेना। रख लूंगी जी। और वो मम्मी की बातों को बुरा ना मनाना, ठीक हो जाएंगे, बात गुजरेगा तो। तुमने अपनी मोम से ये क्यों कहा कि मैं मॉडलिंग नहीं करूंगी? क्योंकि तुम नहीं करोगी, तुमने खुद कहा, उनके सामने माना है। वो तो मैं तुम्हारी बात का मान रखने के लिए कह रही थी। क्या मतलब? मतलब ये कि मॉडलिंग मेरा प्रोफेशन है, ऐसे कैसे छोड़ दूं? इतनी मेहनत से मैं इस मकाम पर पहुंची हूँ और अब आके मतलब अचानक से कैसे? देखो, हम मॉडलिंग को कोई बहुत ज्यादा अच्छा प्रोफेशन नहीं समझते, इसलिए सब छोड़ना होगा तुम्हें। तो जिन लोगों के साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, एडवांस लिया, उनका क्या करूं? तो वापस दे दो एडवांस। मॉडलिंग नहीं होगी अब। तो उस पे कैसे हुक्म चला रहे हो? ऐसे तो कभी मेरी माँ ने मुझ पे हुक्म नहीं चलाया। चलाया होता तो ये हालत ना होती, इतनी स्टबर्न ना होती तुम, इतनी मनमानी ना करती और उल्टे सीधे फैसले ना करती फिरती। तुमसे शादी करने का फैसला भी मेरा अपना था। हाँ तो भुगतो अब। मॉडलिंग नहीं होगी, जा रहा हूं मैं। ये तुम मुझसे किस तरह बात कर रहे हो? सुनो, ओए रुको, ऐसे कैसे हुक्म चलाओगे तुम मुझ पे? मॉडलिंग नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। अरे शादी की सब करूंगी, जो दिल में आएगा करूंगी। अल्लाह झुमकी,
तू देख, तेरी सास तेरे पे छापा मारेगी, देखना अभी। लेकिन हमारा किशन अमेरिका से वापस क्यों नहीं आएगा? माँ, वो अपने नाची काका नहीं बात लो। उनका बेटा सुरेश अभी आएगी तेरी सास, तू देखना, अभी आएगी तेरी सास। 8 साल हो गए, उसकी चिट्ठी भी आती है। लो, सारा दिन टीवी के सामने बैठी रहती हो, कभी आके बावर्ची खाने में भी झांक लिया करो। हाँ, ड्रामे ड्रामे ड्रामे। अरे मैं तो ये सोच के परेशान होती हूँ, तुम्हारा दिमाग नहीं थकता ऐसे ड्रामे देखकर? थकता है, पर आपकी चिक चिक से। ड्रामों से किसी का दिमाग नहीं थकता, अच्छा, बल्कि इंसान का दिमाग तो फ्रेश होता है घर के माहौल से। और वैसे भी आपको पता है, खबरें और बड़े बड़े अच्छे अच्छे आइडियाज मिल जाते हैं ऐसे। रहने दो, ये ज्यादा फलसफा मेरे सामने मत झाड़ो। इन बेकार ड्रामों में रखा ही क्या है? नहीं तो मेरी बात मानो तो वो जो टीवी पर आते ना खाने पकाने के प्रोग्राम, वो देख लिया करो, कुछ ना कुछ तो सीख जाओगी। और ये सलीका एक शादी के बाद काम आता है ससुराल में लड़कियों को। कौन से ससुराल? पहले ससुराल तो ढूंढ ले मेरा, फिर मैं सलीके सीख लूंगी सारे। मैं भी सोच रही हूँ कि तुम्हारे और कदीर के लिए अब मुझे ही हाथ पैर मारने पड़ेंगे, ढूंढना पड़ेगा तुम लोगों के लिए कोई ना कोई रिश्ता। वैसे अम्मी, आपने और अब्बा जी ने ना कदीर भाई के साथ सही नहीं किया। अच्छी खासी लड़की तो थी हमना, ऐसे ही आपने दोनों को अलग कर दिया। हमना से याद आया, चची जान के घर चले? कोई जरूरत नहीं है, अब हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं रहा, समझी तुम? लो भाई, अगर रिश्ता नहीं हुआ तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उनका घर गिर गया। घर तो वहीं का वहीं है, आपने नहीं जाना, आप बैठी रहे यहाँ पे, मैं तो जाऊंगी। अरे कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारे अब्बा जी तो नाराज होंगे, तुम्हारी चच्ची को भी अच्छा नहीं लगेगा। और जब मना कर दिया ना कि नहीं जाना, तो नहीं जाना उनके पास। अम्मी देखिए, अब तो वो मॉडल मिशेल भी चली गई है ना, जाने दे। अरे वो नहीं है तो हम क्या करें? हाँ, जब मना कर दिया नहीं जाना है तो नहीं जाना। और किन बेकार बातों में लगा दिया तुमने। मैंने तुम्हें कहा ना जाके बावर्ची खाने में देखो। और जाओ, मेरे लिए कड़क चाय का कप बना के लाओ। सारा दिन तुम लोगों के बारे में सोच सोच के दिमाग खाली हो गया है। अब उठो ना, जाओ। चाय? हाँ, चाय चाहिए। अगर मुझे मेरी जगह से उठाना था तो इतने बड़े बड़े ड्रामे करने की जरूरत नहीं थी। हाँ, या मेरे अल्लाह, इतनी लंबी जबान है इस लड़की की, पता नहीं अपने ससुराल वालों का क्या असर करेगी। हाय हाय, मेरा ड्रामा आ रहा होगा। और लो जानू, और छोड़ो फिल्म को, क्या मजेदार लतीफा है, सुनो बीवी शौहर से। जानू, मैं तुम्हें चार लगती हूँ। शौहर उसको एक तरफ यूं गुस्से से देखता है, फौरन से शीशा पकड़ा के बीवी फिर बोलती है, जान तुम मेरे लिए चांद तोड़ के उड़ा सकते हो शौहर, ये शक्ल और ये फरमाइश। हाँ 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 हाँ। तब तक मैं प्रेग्नेंट हो चुकी थी। मेरी बातों पे ना सही तो लतीफे पे तो पूरा खुल के हंस देना था। मुझे जीने की एक नई वजह मिली। वहाब, तुम चले क्यों नहीं जाते? और अमेरिका में एक नई जिंदगी शुरू की। देखो, मेरा मतलब है तुम्हारे काम से बहुत हर्ज हो रहा होगा, तुम्हें जाना चाहिए। क्या हो गया सूफी जान, तुम्हें क्या हो गया? अभी मैं आया हूं, तुम्हें भेजने की पड़ी हुई है मुझे, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर तुम्हें किस बात का एतराज है? मुझे एतराज है क्योंकि देखो, तुम्हारे पीछे कारीगर पता नहीं कैसा काम कर रहे होंगे। देखो, तुम जाओ, और यहाँ जो मम्मी के और मेरे मसले हैं ना, वो हम लोग खुद हल कर लेंगे। मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ रहने का, या तुम्हारा और तुम्हारी मम्मा के जो है मसले हल करने का। समझ गई ना तुम? अपने कारोबार के लिए यहाँ आया हुआ हूँ, एक डील चल रही है मेरी। अच्छा, चलो, कम से कम मेरी गलत फहमी तो दूर हुई। क्या हो गया जानू, तुम्हें मान से मेरे को गुस्सा दिला देती हो, फिर जो मेरे मुंह में आता है ना वो बोल देता हूँ। और बात सुनाना तो अपनी सूफी जान के लिए यहाँ रुका हुआ है। सख्त जहर लगते हैं मुझे ये लफ्ज, जानू जान। फॉर गॉड सेक, अपने में कोई स्टाइल लेके आओ आप। अच्छा, पेंडू स्टाइल मेरा है। जब वाप सुनाड़ा जो है वो तुम्हें डायमंड का सेट देता है, तब वाप सुनाड़ा तुम्हें बुरा नहीं लगता? जब जानू लगता है, खूबसूरत लगता है। फिल्म बहुत अच्छी लगी हुई है, देखोगे? तुम देख लो फिल्म। यार क्या सोल्डमैन ढूंढा है तुमने, मुझे तुम्हारी चॉइस बहुत पसंद आई। अन्नमोद मारिया तो बहुत तारीफ कर रही थी ना। चलो, किसी को तो अच्छा लगा है। अच्छा सुनो, मेरा मोबाइल और कपड़े वहां रह गए हैं।
और जा रहे हो? हाँ मेरे पास है ना, सब चीजें मैंने संभाल कर रखी हैं। नहीं ना, मुझे वो फोन चाहिए, इसमें तो पूरे कांटेक्ट भी नहीं है। हाँ तो मैं लाता हूँ फोन, अभी अभी लाता हूँ, शाम से पहले। नहीं 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 नहीं, अभी नहीं आना। ऐसे करो तुम ना, कल आ जाना, मैं तुम्हें यहाँ का एड्रेस टेक्स्ट करती हूँ। ओके, थैंक यू। या अल्लाह, खाला बतूल ये क्या कर दिया तुमने? कपड़ों को तो बिल्कुल बर्बाद कर दिया। तुम जानती भी हो कि मैं शलवारें पहनती हूँ, ये क्या इतनी टाइट पैंट सी दी तुमने? कपड़ा बर्बाद कर दिया तुमने मेरा। अरे शात्रा। शात्रा क्या, मेरा नाम शाकरा है, 1000 दफा समझाया तुम्हें। हाँ वही शात्रा, पता नहीं मुझसे कैसे गलती हो गई। क्या करूंगी अब मैं, सारा कपड़ा बर्बाद कर दिया तुमने। अल्लाह, अम्मी बस कर दें। खाला बतूल सिगरेट पैंट्स पहनाई है आपने तो। मैं आपको एक बात बताऊं, आपकी ये खुली खुली शलवारें ना अब आउट ऑफ फैशन हो गई हैं। ये न सिगरेट पैंट्स, टाइट्स, ट्राउजर्स, क्या लगेंगी आप? आपको पता है अब्बा जी को भी शायद आप में कुछ चेंज ही नजर आ जाए। तुम तो मुझे माफ ही रखो खाला बतूल, तुमने मेरे कपड़ों का सत्यानाश किया ना, अब तुम्हारी सजा है। तुम अपने पैसों से कपड़ा खरीदोगी और मुझे अच्छी से शलवारें सी के दोगी। पहले ही कपड़े सीने में इतने दिन लगा दिए और सी कर भी आई तो गलत कपड़े। दरअसल ना खतीजा की बहू के कपड़े सीती रही, लेट भी इसलिए हो गया, और वो ऐसे ही कपड़े पहनती है ना, तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि तुम तो ढीली शलवारें पहनती हो। बहू? हाँ, वो हैदर बेटे की बीवी, इतनी अच्छी लड़की है, मुझे तो बहुत ही पसंद आई। तुमने कहाँ देखा उसे? खतीजा ने तो उसे। अरे पूरा मोहल्ला देखता है जब वो तैयार होके घर से निकलती है। अरे चांद सूरज की जोड़ी है, अल्लाह सलामत रखे उन्हें। अच्छा अच्छा बस करो, बहुत बातें हो गई, दुआएं दे ली उन्हें। चलो उठाओ कपड़े और जल्दी से शलवार सी के देना, वरना पैसे नहीं मिलेंगे तुम्हें। कुछ पैसे तो दे दो। खतीजा की बहू को दुआएं दे रही थी ना, जाओ अब उससे जाके लो। उसके पास से तो धेला भी नहीं निकलेगा। चलती हूँ शात्रा। देखा तुमने, कितनी चालाक है तुम्हारी चच्ची। हमें दिखाने को मॉडल को घर से निकाल दिया और हमारे जाते उसे वापस ले आई। उफ अल्लाह, अल्लाह बचाए इनकी चालाकियों से। अम्मी उनकी तरफ चले? चुप करके बैठो तुम, चले उनके घर। हर वक्त तैयार बैठी हो चच्ची के घर जाने के लिए। आए तो तुम्हारे अब्बा, उनको बताऊंगी मैं। अच्छा हुआ शलवार खराब हो गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं सोने आया हूँ और आपकी दुआएं लेने। अपने कमरे में जाकर सो, यहाँ सोने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं तो यहीं सोऊंगा। क्यों? पहले तो बड़ी बीवी बीवी की रट लगा रखी थी, अब उसी के पास जाकर सो। यहाँ क्या करने आया? और दुआएं कौन देगा? अब तुझे मेरी दुआओं की जरूरत नहीं है बेटा। जिसकी अदाओं में फंसना था ना तूने, फंस चुका। जा यहाँ से। Yes, come in. ये सब क्या है? हेलो, क्या है? सोने आया हूँ। क्या मतलब है? तुम यहाँ सो गए? तो और कहाँ सोऊंगा, मेरा कमरा है।
मुझे ना रूम शेयर करने की आदत नहीं है, निकलो यहाँ से, चलो चलो। शेयर करने की आदत मुझे भी नहीं है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तुम ना कहीं और जाके सो। एक छोटा सा कमरा है, ऊपर से एक बेड है, कैसे सोएंगे हम? तुम सो जाओ बेड पे, मैं सोफे पे सोता हूँ। नहीं, तुमने जब सोना ही है तो घर के किसी और कोने में जाके क्यों नहीं सोते? कहीं और नहीं सो सकता। क्यों? क्योंकि मिस मिशेल अब हमारी शादी हो चुकी है। तो शादी के बाद शौहर लाउंज या गिराज या छत पर नहीं सोता। वन सेकंड। इसके बाद कोई और सवाल करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें मुझसे इतनी ही तकलीफ है तो तुम कहीं और जाके सो जाओ, मैं यही सोऊंगा, मुझे बहुत नींद आई है। शब खैर। अब सोहा भी चाहिए क्या? नहीं, सो मरो। बदतमीज चाहे खराब करना मेरा। आई ना जाए कहीं रात को। ये कौन सोफे पे आके सो बेटा, अपने कमरे में, अपने कमरे में खाली बिस्तर और हैदर सोफे पे। सितारों पे चलना आसान नहीं, उंगली के नीचे रखा था दिल और जो दबाया तो जान ही। कुछ ख्वाहिशें जो रगों में थी, एक पल में जलने को है, रुक तो जरा। रुक तो जरा है मुसाफिर, कुछ सांस लेने दे पल को जरा। मिशेल उठो। मिशेल, मिशेल उठो। क्या है? जाओ जाके कमरे में सो जाओ, इससे पहले अम्मी या हम ना देखें। क्या मुसीबत है यार। सो जाओ आराम से जाकर। क्या बात है दूल्हे मियाँ, बड़ी जल्दी उठ गए तुम? जी अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई हैदर, क्या सोचा तूने? किस बारे में? अरे इन हालात के बारे में। और किस बारे में? तेरी बहन का रिश्ता तो ख़त्म हो गया, पार्टी के दफ्तर तू जा नहीं रहा, और वह तेरे ताया हलक से नाराज़ होकर बैठ गए, और फिर एक नए फ़र्द का इजाफा भी कर लिया तूने इस घर में। ये बता, ये सारे अखराजात कहाँ से पूरे करेगा? अरे अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी, आप फिक्र क्यों करती हैं? अरे फिक्र कैसे ना करूं बेटा,
ये जिसे तू बीवी बना के लेकर आया ना और हमारे सर पे मुसल्लत कर दिया, वो कोई मिडिल क्लास की लड़की ही नहीं है जो रूखी सूखी खाकर गुजारा कर लेगी। अरे इन लोगों के तो अखराजात इतने ज़्यादा होते हैं और महंगी महंगी चीज़ें जो हमारी पहुंच से बहुत दूर हैं, कैसे पूरे करेंगे? अरे अम्मी, मैं उसको इस शर्त पे थोड़ी लेकर आया हूँ कि उसे वही लाइफस्टाइल दूंगा। रह लेगी जैसे हम सब रहते हैं। अरे बेटा, तेरी खुशफहमी है कि वो वैसे ही रहेगी जैसे हम लोग रह रहे हैं। अरे अभी तो उसे बड़ा गुरूर और खुमार है ना तेरी बीवी बनने का। जैसे ये गुरूर और खुमार उसके दिमाग से उतरा ना, तो फिर तुझे असल रंग नजर आएगा। आप प्लीज नाश्ता दे दें। माँ आपकी चाय। वहाब ने मिशी का पता लगाया? पता नहीं, किसी से बात तो करा था हैदर के बारे में। आई डोंट नो। उफ प्लीज जल्दी से पता लगवा दो, मुझे तो कोफ्त हो गई है वहाब से। क्या कहा आपने? कोफ्त हो गई है आपको? आई डोंट बिलीव दिस मॉम। आपको पता भी है कोफ्त होना किसे कहते हैं? जब आपने मेरी शादी कराई थी इस वहाब से, क्या तब आपने ये सोचा था कि मुझे इस कोफ्त के साथ अपनी सारी जिंदगी गुजारनी है? पर नहीं, ना आपको मेरा गुस्सा नजर आया, ना आपको मेरी नाराजगी नजर आई, और पकड़ के कर दी मेरी शादी आपने इस वहाब के साथ। कभी कभी तो मुझे लगता है मिशी ने बिल्कुल सही किया। खुश शक्ल लड़का है, ठीक है, गरीब हुआ तो क्या, खुश तो रखेगा उसको डेफिनेटली। तुम्हारी तकरीर खत्म हो गई? यस। मैं अक्सर सोचती हूँ कि ये बच्चियां मैंने कहाँ से पैदा की। मेरा मतलब है मैंने तुम्हारी उससे शादी करवाई है, तुमने तो कसम उठा ली है कि तुम ये शादी निभाओगी पूरी। और क्या करूं? हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है, शादी की है मैंने तुम्हारी। अरे तुम अपने नाम पे कोई जायदाद करवाओ, कोई प्रॉपर्टी लो, अपने मियां में कुछ कल्चर डालो, ये तो तुम्हारा ही काम है ना। और मिशी, उसने किस लूजर से शादी की है? उसकी शक्ल देखिए, फकीर लगता है वो। हो गया फारिग, जाओ। क्या खाक जाऊं मैं? इतना टाइम लगाते हैं बाथरूम में। यार मैंने मुल्क के बारे में भी सोचना होता है। बताओ क्या काम था? देखो तुम अपना बंदोबस्त ना कहीं और करो, रूम का भी और बाथरूम का भी। ओ देखिए मोहतरमा, हमारे घर में है सिर्फ 2 वॉशरूम, एक शेयर करती हैं अम्मी और हमना, और दूसरा अटैच है मेरे कमरे से। अब बताइए मैं अपना बिजनेस लेकर कहाँ जाऊं? क्या मुसीबत है? इस मुसीबत को आपने खुद गले लगाया, अब क्या हो सकता है? अच्छा जब वॉशरूम से हो तो मेरे लिए नाश्ता बना देना। क्या नाश्ता, ब्रेकफास्ट। ओ हेलो, मुझे कुछ नहीं बनाना आता। तो अब आपका क्या मतलब है? मैं शादी के बाद भी अपनी माँ या बहन से कहूँ कि मेरे लिए नाश्ता बना? ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे कुछ बनाना नहीं आता। मेरे घर में तो कुक बनाता था। हमारे घर में तो सिर्फ खवातीन खाना बनाती हैं। मैं कोई मुलाजिम नहीं हूँ कि तुम्हारे लिए खाने बनाती फिरूं। अपनों के काम करने से कोई मुलाजिम नहीं हो जाता वैसे। कौन अपना? अम्मी और हमना, जो मेरी इज्जत भी नहीं करती, मुझे पसंद ही नहीं करती। और मैं? सिर्फ चाय बनानी आती है मुझे। तो मैंने कौन सा पाए बनाने को कहा है? 1 कप चाय ले आए, साथ 1 स्लाइस थोड़े से मक्खन के साथ, इतना तो कर सकती है ना? Where are you? हीरो आ गया मेरा। लो पूरे का पूरा घर छान मारा, इधर बैठे आप लोग। ले जी मुबारक हो। कभी ऐसा हो सकता है वहां सुनाने को कोई काम और हो नहीं। पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन निकाल के ला रहा हूँ उस लड़के की। क्या पता चला? वो सब पता चढ़ गया है। मिडिल क्लास, गरीब गरीब क्या बोलते हैं, छोटे लोग। वो नाजमाबाद में घाड़ा है उनका, बिल्कुल छोटा सा। मैं तो हैरान हूं अभी तक कि किसी जान का अभी तक दम नहीं निकला। और हाँ, अब्बा फौत हो गया उसका। मुश्तरका कारोबार था चाचे के साथ, जिसपे चाचा काबिज है अभी। वो तो शुक्र करे अल्लाह का कि अपना घाड़ा है।
फिर भी उसके बावजूद कम देखो उसके लगा रहता है, वो पढ़ाई कम नहीं होते। इट्स कॉल्ड सोशल वर्क। हाँ वही सोशल सोशल कामों में लगा है जी। वो क्या बोलते हैं, वो आजकल वो होती है ना जमातें, सियासी जमातें, उनमें कोई कारकुन शारकुन बना हुआ है आजकल। घर का पता चला? हाँ हाँ साढ़े का सारा एड्रेस इन्फॉर्मेशन सब लेके आया हूं मैं। तो चलो ना फिर जाके देखते हैं। आप तो बिल्कुल ना जाइएगा वहां पर। नहीं तो मैं तुम तो चुप करो। आपका जो ये टेम्पर है ना, जो एकदम से एकदम से आपको गुस्सा आ जाता है, इससे आपको पता है मिशी को इंतहाई चिढ़ है और वो और जिद में आके बिल्कुल भी नहीं इस घर में आएगी मॉम। हाँ शाबाश भाई, ताड़ी बजाने का दिल करना। वाह 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 माशा, सुने आपने कितना अच्छा बोलती है मेरी सूफी जान। कम बोलती है लेकिन बहुत ही आड़ा बोलती है। वाह 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 सूफी जान, मैं तो कहता हूँ सासू माँ बिल्कुल ठीक बोला है। पहले हम दोनों जाते हैं, जाकर देखते हैं उधर है क्या, किस तरह रह रही है हमारी सूफी है, फिर जो है उसके बाद आप चढ़ जाइएगा, ठीक है? तो कब जाओगे तुम दोनों? जब मेरी जान हुक्म करेगी। क्यों जाना, कब जाना है? देखें एक तो फौरन ना मुंह बना लेती है, बिल्कुल भी ना आप नहीं गई। अब आप देखें, जब देखो मुस्कुराती रहती है, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लगती हैं। काफी तो ठंडी हो गई ना आपकी, अच्छी नहीं लगती। 2 कॉफी लेके आओ, मेरी और सासू माँ गड़ी है। अम्मी जी ये देखिए ना, मैं आपके लिए इलायची वाली चाय बना के लाई हूँ। अरे रख दो ना इधर। हे अम्मी, आपको वो जाना था ना खाला नासरा के घर, वो आयत करीमा पे? हाँ जाना था और याद है मुझे, लेकिन अल्लाह समझे दर्जन बतूल को मेरा नया नया जोड़ा खराब कर दिया। कितना दिल में अरमान था कि नया जोड़ा पहन के जाऊंगी, लेकिन अब तो सोच रही हूँ कि जाऊं ही नहीं। अम्मी आप एक काम करें ना, वो आपको याद है कि अब्बा जी ने आपको एक ऑफ वाइट कलर का जोड़ा लेके दिया था ईद पे तारिक रोड से? हाय अल्लाह अम्मी, अल्लाह की कसम, कभी कभी तो मेरा दिल करता है जब आप वो पहनती है ना, आपकी नजर उतार दूं। आप बड़ी नेक और पाकीज़ा लगती है उसमें अम्मी। क्या मतलब है तुम्हारा? लो, मैं जब वो जोड़ा पहनती हूँ तभी नेक और पाकीज़ा लगती हूँ, वैसे नहीं हूँ क्या? नहीं 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 है अल्लाह अम्मी मेरी, आप मेरी अम्मी आखिरकार नेक और पाकीज़ा की, आप तो खूबसूरत भी है। मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि आप वो पहन लें। बस दिल तो खत्म हो चुका था, लेकिन अब तुम कह रही हो तो चली जाती हूँ। सोच रही हूँ इसी तरह लोगों के घरों की बातें भी पता चल जाएंगी, है ना? अब जाओ ना, इस्त्री करो ना। अल्लाह शुक्र है मान गई। अब ये जाएंगे उधर और मैं जाऊंगी अपनी मॉडल मिशेल से मिलने। अल्लाह अरे कौन है आप लोग, यहाँ क्यों आ गए हमारे घर में? क्या किससे मिलना है? डार्लिंग मिशी जान से मिलना है। आई थिंक दिस इज द राइट प्लेस। नहीं नहीं, कोई मिशी जान डार्लिंग नहीं रहती यहाँ पे, कोई कुछ नहीं है, जाए यहाँ से आप। मिशी यहाँ रहती है ना डार्लिंग? यहाँ कोई मिशी नहीं रहती, आप लोग जाए यहाँ से। अरे 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 रहती है ना आप, मिशेल मॉडल। जी जी। आप कौन? मैं हैदर की फर्स्ट कजिन। कौन हैदर? भाई है मेरा। मिशेल का मियाँ, क्या फर्क पड़ता है? आइए ना अंदर है। चलो चले आज 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 आइए ना आइए। गर्मी तो नहीं लग रही? पंखा चला दूं? नो नो इट्स ओके, थैंक यू। अच्छा आप मुझे बताएं, आप क्या लेंगे? चाय, कॉफी, ठंडा, गरम कुछ? नहीं डार्लिंग, मिशी को बुला दो बस। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? आप तो हमारी भाभी के मेहमान है ना, कुछ तो लेना होगा। डार्लिंग उनको इन्फॉर्म कर दो, उनके दोस्त आए हैं। नहीं, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ, ठीक है? नहीं, मिशी को इन्फॉर्म कर दो शाम से पहले चाय। नहीं, चलिए मैं इन्फॉर्म कर देती हूँ। हाय कितनी प्यारी है। गॉड कितनी चिपकू लड़की थी, बोलती जा रही थी। ओह माय गॉड।
बाहर कौन आया था? भाभी के दोस्त। क्या? इसका दोस्त है? वो बड़े अजीब से अम्मी, पता है वो ना लड़का लग रहे हैं ना लड़की लग रहे हैं, पता नहीं क्या अजीब से मेकअप भी किया हुआ उन्होंने, और सबको बेबी बेबी डार्लिंग डार्लिंग कह के बातें कर रहा था। मुझे तो बड़ी ही अजीब लगे। तो अवस्था तूने अंदर क्यों आने दिया? मैं क्या करूं, भाईजान ने जो कुछ किया है वो ऐसे ही लोग आएंगे ना घर पे। क्या बताया उसे तुमने? सीधी अंदर आ गई मैं। तूने उसे बताया ही नहीं? फिक्र ना करें आप, मुझे सबा बेगम है ना, वो भी आई है, बता देंगी जाके। सबा आई है? वो कब आई है? मेहमानों के साथ ही। हाय मेरे अल्लाह, वो यहाँ क्या लेने आ गई? जब उसके माँ बाप ही नहीं मिलना चाहते तो यहाँ क्यों आ गई है? वो जो कुछ लेने आई है ना वो इसे इतनी सारी मिकदार में मिल जाएगा, और फिर उसको मिर्च मसाले लगा लगा के ना ताईजान को सुनाएगी वो। हाय मेरे अल्लाह, अरे एक इज्जत ही तो थी हमारे पास, लगता वो भी हाथों से सिरकने लगी है। क्या करूं मैं? जानी, हाय सरप्राइज। हाय, कैसे हो? हे अन्ना, गुड टू सी यू गर्ल। कैसे हो? हाउ आर यू? आई एम गुड, आई एम प्रीटी वेल। ओह प्लीज बैठो। जुल्फी, तुम क्यों खड़े हुए हो? बिल्कुल गायब है ये तो। आओ आओ बैठो। रास्ते में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मिल गया ना आसानी से? हाँ, आपसे मिलने की इतनी। बैठ जाओ ना। आप बैठो, क्या कर रहे हो तुम? बैठो भाई। देखते रहते गायब होते हैं हमेशा। ओह लुक एट यू, क्या पहन रखा है वैसे? थैंक यू। डिस्गस्टिंग। वेरी फनी। हैदर, मैं तुम्हें पर्सनली बहुत पसंद करता हूँ। तुम एक अच्छे लड़के हो, सच्चे और बहादुर। लेकिन आई एम सॉरी, मैं तुम्हें तुम्हारे मौजूदा ओहदे पे कायम नहीं रख सकता। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम जनरल सेक्रेटरी के मौजूदा ओहदे से रिजाइन कर दो। आई होप यू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। जी सर, मैं समझ सकता हूं। इलेक्शन करीब है और मैं नहीं चाहता कि मुखालिफ पार्टी का कोई भी आदमी मेरी पार्टी के किसी भी इंसान के किरदार के बारे में कुछ बोले। मुझे बहुत अफसोस है हैदर कि मुझे ये फैसला करना पड़ा। फिर मुझे इजाजत सर। Heather, I hope you don't mind. रुक तो जरा